अपने आलम में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमें रोशन की है, रुश्द और हिदायत के दरिया बहाए हैं, इंसानों को कैदो खल की जिंदगियों से आजाद किया है, जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है, कमजोरों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। खिताबत नबी की जुबान तक पहुंची, दावत और हिदायत बन गई। जब वाइज की जुबान से आशना हुई, नसीहत और मौइज़त बन गई। जब उसे मुजाहिद ने अपनाया तो नाराए इनकलाब बन गई। जब किसी कायद या लीडर ने उसे इख्तियार किया तो तरानाए सियासत बन गई। अलगर्ज खिताबत हर जमाने के अंदर अलग अलग रंग और रूप में अपना जोहर दिखलाया है, क्योंकि खिताबत में जादू है, सेहर है, तासीर है। शायर कहता है कि खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जा पड़े तैयार बन जाए। आइए हज़रात उसी मैदान खिताबत से एक ऐसे खतीब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जो एक तरफ मसनदे दर्स व तदरीस है तो दूसरी तरफ हदीस व फिक़ह के माहिर है, इल्म व अमल और फिक्र व नज़र और हुस्न व जमाल का एक हसीन और पुरबहार संगम है, जिनकी तकरीर एक आलिमाना सोच की सही फिक्र का आईनादार हुआ करती है। वो जब बोलना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि किसी इल्म का दफ्तर खुल गया है। मेरी मुराद खतीब बाकमाल मुकर्रर शीरी बयां हमारे मुशफिक मुरब्बी करम फरमा हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल-कासमी दामत बरकातुहु नाज़िम तालीमात मदरसा रहमानिया सुपौल व मुहतरम दारुल उलूम कासमिया मनवर सहरसा की ज़ाते गिरामी है। हजरत वाला हमारे सामने तशरीफ फरमा है और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम भी हजरत की तरह बने। तो एक शेर है कि एकदम बुलंदी पे चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है। हजरत की शख्सियत ये शेर, एकदम बुलंदी पर चढ़ जाना ये आसान थोड़ी है। अरे मुंह में चबाकर थूक तो ये पान थोड़ी है। अमियां ख्वाहिश तो सभी करते हैं इनके जैसे बनने की, लेकिन इनके जैसा बनना कोई आसान थोड़ी है। वाह कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा व मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला अलैहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी बुज़ुर्गान मोहतरम, अपनी इंतज़ामिया से बड़ी माज़रत के साथ ये अर्ज़ है कि 12 बजने के बाद सिर्फ घड़ी पर ही 12 बजते नहीं है, बल्कि हर चेहरे पर, हर ज़हन और दिमाग पर भी 12 बजने लगते हैं। और रात का हक है कि हमें सोया जाए, आराम किया जाए, लेकिन आप हज़रात का यहाँ जम करके सुनना और उलमाए किराम का सुनाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कबूल कर लिया है। इसलिए अब बहुत कम घड़ी बाकी है कि हम और आप दुआओं का तोहफा लेकर आखिरी लम्हा में अल्लाह से मांगकर अपने अपने घरों को रवाना होंगे। इसलिए चंद मिनट का ये प्रोग्राम रह गया है। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि हमारे दरमियान हमारे पीर व मुर्शिद हैत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो पूरे इस इलाके ही के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मुत्तफ़क़ा शख्सियत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके फ़यूज़ व बरक़ात से न सिर्फ सरज़मीन बिहार को फैज़ याब कर रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका सफ़र हो रहा है, और अल्लाह के प्यासे बंदे उनसे अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनकी नूरानी कलिमात को हम सुनेंगे और दुआ लेकर के इंशाअल्लाह हम जाएंगे। बातें बहुत सारी आ गई हैं, मैं सिर्फ 3 बातें आप हज़रात से अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि इस मौके के बारे में आपने ये जाना कि 10वीं मुहर्रम को सिर्फ फजीलत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से साबित नहीं है। और मैं अपने उलमा से भी, अपने आइम्मा से भी ये दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ कि हमारे उन दुश्मनों ने, जिन दुश्मनों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, उन दुश्मनों ने हजरत हसन और हजरत हुसैन के साथ इमाम का लफ्ज लगा करके
अपने अकीदे को वो बयान करना चाहते हैं। दरअसल शिया हजरात का ये अकीदा है कि 12 इमाम कुर्बे क़यामत तक आएंगे, उसमें से 11 इमाम आ चुके हैं, जिसमें इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, इमाम जाफर भी है, इमाम ज़ैनुल